स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट्स पे। आज हम लोग डीसी जनरेटर के मौलिक आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर के मौलिक आवश्यकताएं, अर्थात इस टॉपिक का मेन मतलब यह है कि किसी भी डीसी जनरेटर को बनाने के लिए हमें मुख्यतः जिन जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी डीसी जनरेटर के लिए इन मौलिक आवश्यकताओं के बिना बनाना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात नामुमकिन है। तो वो मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। जिनमें से पहला आपकी आवश्यकता का चीज़ है वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में देखे थे उसमें क्या था कि एक चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए मतलब कि एक छोटे से डायनेमो, मतलब कि डीसी जनरेटर जो होता है उसका सबसे छोटा जो आकार होता है, सबसे छोटा आकार तो उसे डायनेमो कहते हैं। तो डायनेमो में हम लोग अस्थाई चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उसी का फिगर के तौर पे बनाते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अस्थाई चुंबक के तौर पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं एन और एस ध्रुव का, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो नॉर्थ पोल होता है उससे निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं साउथ पोल तक जाती हैं और इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। तो किसी भी डीसी जनरेटर में जो कार्य होता है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं होगा, अर्थात विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का मेन कारण क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि फैराडे का नियम कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वह क्या करता है, चालक चुंबकीय क्षेत्र का भेदन करता है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिससे उस चालक के अंदर क्या होता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी विद्युत वाहक बल के कारण हमारा जो एसी करंट प्राप्त होता है और वही एसी करंट कम्यूटेटर तथा ब्रश के माध्यम से डीसी में बदल करके हमें लोड पर प्राप्त होता है। तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में जानना है, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो क्यों जो आपका डीसी जनरेटर होता है, हमने पिछली कक्षा में बताया था कि डीसी जनरेटर के अंदर 2 से लेकर 8 पोल का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। जो क्या करता है, स्टेटर पार्ट में लगा होता है, जनरेटर के जो स्टेटर पार्ट होता है उसमें लगा होता है और उसमें वाइंडिंग की जाती है और जब उसमें एक धारा प्रवाहित किया जाता है उससे उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की पहला ज़रूरत होता है और दूसरा किस चीज़ का ज़रूरत होता है, तो दूसरा चीज़ होता है आपका आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर जो चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग ये छोटे से इलेक्ट्रिक जनरेटर का सर्किट बनाए हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो आर्मेचर होता है वो चालक का मेन भाग होता है, जो कि एक सॉफ्ट के ऊपर व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है और उसमें वाइंडिंग की जाती है, ताकि जब वाइंडिंग जो होता है, जो ऐसे तार का प्रयोग किया जाता है जो कि
जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस स्थिति में वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का भेदन करता है और उस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो आर्मेचर होता है वह गति करने वाला भाग होता है, जो कि बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट पर बनाया जाता है, शाफ्ट के ऊपर उसको स्थापित किया जाता है। इसमें तीसरा भाग क्या होता है, तीसरा भाग होता है आपका कम्यूटेटर। टेटर और एवं ब्रश, कम्यूटेटर एवं ब्रश। इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं पहले। कम्यूटेटर एंड ब्रश। देखिए कम्यूटेटर जो क्या करता है, देखिए जब यहाँ पे जब ये चुंबकीय क्षेत्र का चालक जब काटता है तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वो किस रूप में रहता है, वो एसी के रूप में रहता है। उस एसी करंट को कम्यूटेटर तथा ब्रश के माध्यम से डीसी में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर तथा ब्रश मिल करके जो इस चालक के ऊपर एसी करंट उत्पन्न होता है उसको डीसी में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और उसका उपयोग हम लोग फिर लोड के मतलब कि इसके जो कंडक्टर वायर लगे होते हैं उसके द्वारा हम लोग डीसी का उपयोग अपने बाह्य ज़रूरत के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका अंतिम पॉइंट है, चौथा पॉइंट, यांत्रिक ऊर्जा। इसकी ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जब हम लोग पहली बार चालक को उसके अक्ष पर घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब हम लोग आर्मेचर को उसके अक्ष पर घुमाने का कोशिश करते हैं, उस घुमाने के लिए जो प्रारंभिक बल दिया जाता है वही यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये 4 मेन पॉइंट है जो कि किसी भी डीसी जनरेटर को बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से पहला है चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग ध्रुवों का प्रयोग करते हैं जो कि वाइंडिंग के थ्रू शंट होता है, ठीक है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया जाता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं का भेदन करता है और उस भेदन के कारण आर्मेचर के ऊपर ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न होता है और उसी वोल्टेज के थ्रू करंट होता है और करंट जो होता है वो एसी प्रकृति का होता है, जिसे कम्यूटेटर एवं ब्रश के माध्यम से डीसी में प्रयोग करके बाह्य परिपथ में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस चालक यानी कि आर्मेचर को घुमाने के लिए जो प्रारंभिक गति दी जाती है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से सर्वप्रथम हम लोग आर्मेचर को गति कराते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं और अगले कक्षा में हम लोग डीसी जनरेटर के भाग के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी कि डीसी जनरेटर के भाग, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कि इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहला चीज होता है इसके अंतर्गत बॉडी या योक कहते हैं, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पे आप लोग का होता है फील्ड पोल। ये जो होता है फील्ड पोल, इसको बॉडी के आंतरिक भाग पर बनाया गया होता है या फिर उसको बोल्ट के थ्रू कस दिया जाता है और इसी के ऊपर आप कंडक्टर वायर का वाइंडिंग करके उसका उपयोग मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन करने के लिए हम लोग करते हैं।
ये भी उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ का डीसी जनरेटर का बॉडी बना होता है। उसके बाद क्या होता है, फील्ड पोल के ही अंतर्गत एक और चीज आता है। फील्ड पोल के अंतर्गत आता है पोल शू, SHOE। पोल शू क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक हम लोग ऐसे ही खींचते हैं डीसी जनरेटर का ओवरव्यू लेने के लिए। इसमें जो होता है आप लोग का ये जो होता है ये पोल कहलाता है, और पोल के आखिरी भाग में एक पोल से थोड़ा सा चौड़ाई के रूप में अलग से होता है, इसको पोल शू कहते हैं, इसको पोल शू कहते हैं, पोल शू कहते हैं। पोल शू का मेन कार्य क्या होता है, ये जो यहाँ वाइंडिंग के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आर्मेचर के चारों तरफ, जिसे जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो फील्ड पोल होता है वह जोड़े में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको इक्वली आर्मेचर के चारों तरफ फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बीच वाला भाग सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पर ही आर्मेचर को व्यवस्थित किया जाता है और इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। और इसी वाइंडिंग के थ्रू जब हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ जो होता है उसमें चलाते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको चलाते हैं आर्मेचर को, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छेदन होता है, जिससे आर्मेचर के ऊपर EMF उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उसी विद्युत वाहक बल के कारण हम लोग को धारा की प्राप्ति होती है। तो पहले हम लोग बॉडी के बारे में जानेंगे, फील्ड पोल के बारे में जानेंगे, उसी का एक पार्ट होता है पोल शू। उसके बाद और सारी प्रकार के जो डीसी जनरेटर के अंदर उसका भाग होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे अच्छे से अपना कार्य कर सकें। वीडियो थोड़ा देर हो रहा है इस समय, लेकिन आगे समय पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।